अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था यूज स्टेट हुक को, वेरी बेसिक वे में यूज स्टेट हुक को कैसे यूज किया जाता है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सेम यूज स्टेट हुक को देखेंगे डिटेल के अंदर कि उस यूज स्टेट हुक को कैसे यूज किया जाता है जब आपकी करंट स्टेट की वैल्यू प्रीवियस स्टेट के ऊपर लाई कर रही हो या डिपेंड कर रही हो। ठीक हो गया जी। आइए मूव फॉरवर्ड करते हैं और सीखते हैं अपने पास कि हम लोग यह स्टेट को प्रीवियस स्टेट के ऊपर यूज स्टेट हुक को प्रीवियस स्टेट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम सेम एग्जांपल जो हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी काउंटर की, उसी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए जी मूव फॉरवर्ड करते हैं, अपने कंपोनेंट फोल्डर में एक नई फाइल बना लेते हैं, हुक काउंटर 2 के नाम से जी। आर एफ सी फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। डिव के अंदर पहले हम कह देते हैं जी h1 काउंटर वैल्यू इट विल बी x। अब हमने क्या करना है जी, हमने 3 बटन बनाने हैं। पहला बटन हमारे पास अब जब क्लिक होगा तो हेल्प करेगा इंक्रीमेंट करने के लिए काउंटर की वैल्यू को। सेकेंड बटन हमें हेल्प करेगा जी डिक्रीमेंट करने के लिए काउंटर की वैल्यू को, और लास्ट हमें हेल्प करेगा जी काउंटर की वैल्यू को रीसेट करने के लिए। app.js में आते हैं, सारा पुराना कोड रिमूव कर लेते हैं और सिर्फ अपने करंट कंपोनेंट को जो हमने बनाया है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। आ जाते हैं जी अपने ब्राउजर में, देखें जी करंट वैल्यू x, काउंट वैल्यू x आ गई है हमारे पास। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और रीसेट के 3 बटन आ चुके हैं। जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो वैल्यू को इंक्रीमेंट होना चाहिए, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो डिक्रीमेंट होना चाहिए, रीसेट पे क्लिक करूं तो इनिशियल वैल्यू के साथ रीसेट हो जाना चाहिए। अब जी पहले एक इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं, कॉन्स्ट हमारे पास इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी काउंटर की। देन हम फिर कॉन्स्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं जी काउंटर और सेट काउंटर, करंट वैल्यू काउंटर की और मेथड जिसके थ्रू हम उस वैल्यू को सेट कर सकते हैं हमें किधर से रिटर्न करवा दें, यूज स्टेट की हुक से, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास इनिशियल वैल्यू रहेगी। एक्स को रिप्लेस कर लेते हैं जी हम काउंटर के साथ, सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में आ जाते हैं। देखें 0 आ गया। अब एक्चुअल में हमने फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट की। कैसे होगी जी, बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट लगाएं, आगे एरो फंक्शन पास करें और हम कहें जी सेट काउंटर, और इसके अंदर आप जो काउंटर की वैल्यू को भेज रहे हैं उसको +1 करवा लें। कॉपी कर लेते हैं फंक्शन को, हमने डिक्रीमेंट में -1 करवाना है और रीसेट के अंदर हमने इनिशियल वैल्यू पास करवा देनी है, हमने इनिशियल वैल्यू सेटअप करवानी है। देखते हैं जी अपने ब्राउजर में, इंक्रीमेंट किया ये देखें वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीमेंट किया तो डिक्रीमेंट भी हो रही है, रीसेट किया तो रीसेट भी हो रही है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले लेक्चर की तरह है, इसमें और फिर पिछले में फर्क क्या है। तो अब हम देखेंगे जी फर्क क्या है इन दोनों में। इन दोनों में फर्क जो है वो ये इस तरह से आता है कि ये जो वैल्यू हम लोग सेटअप कर रहे हैं ये एक्चुअल में सेव नहीं है। किस सिनेरियो में सेव नहीं है, उस सिनेरियो में जब आपकी स्टेट की वैल्यू लाई कर रही हो किसके ऊपर, ओल्ड वैल्यू पे स्टेट की जब लाई कर रही होती हो, तो तब इस तरह की सिचुएशंस में ये जो होता है ये फिजिबल नहीं होता या ये सेव नहीं होता। कैसे, आइए जी देखते हैं। हम एक और बटन बना लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ जी। बटन बना लिया, इसको मैं कहूंगा जी इंक्रीमेंट बाय 5। ठीक हो गया। अब ये बटन मुझे हेल्प करेगा इंक्रीमेंट बाय 5 की। एक इंक्रीमेंट बाय 5 का भी मैं एक क्या करता हूँ जी, अपने पास हैंडलर बना देता हूँ कॉन्स्ट, और उसमें मैं एक एरो फंक्शन बना लूंगा इंक्रीमेंट बाय 5 का। ये बन गया जी इंक्रीमेंट बाय 5 का फंक्शन। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब इस पे क्लिक हो तो +5 होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। ये लूप मैं एग्जैक्टली क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को डिटेल से ये समझा सकूं कि ये वैल्यू इस तरह से अपडेट करना स्टेट में सेव नहीं होता जब आपकी वैल्यू पिछली वैल्यू पे डिपेंडेंट हो, स्टेट की पिछली वैल्यू पे। हम सेट काउंटर करते हैं और हम कहते हैं हर बार काउंटर की वैल्यू को लें और उसमें +1 कर दें। ठीक हो गया।
अब इसको क्या करना चाहिए, ये फॉर का लूप लगे, पहले वैल्यू 0 है, 0 में +1 होके 1 हो, देन 2 हो, देन 3 4 एंड 5, सो ऑन अंटिल 5 ऐसा होना चाहिए। ब्राउजर पे आते हैं, क्लिक करते हैं इंक्रीमेंट बाय 5, अब ये ऐसा तो नहीं हुआ, इसने तो +1 वैल्यू की है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो काउंटर की वैल्यू जो जिस तरह से आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ये सेव नहीं होती। आपकी जो लास्ट वैल्यू है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई होती, ये लूप एग्जीक्यूट हो जाता है 5 टाइम डायरेक्टली। जब तक कि आपकी स्टेट में जाके यूआई में वो वैल्यू अपडेट होगी उससे पहले पहले ही ये सेट काउंटर 5 टाइम कॉल हो जाता है, तो ये काउंटर की वैल्यू हर टाइम उसको 0 ही मिलती है, क्योंकि अभी पहली वाली वैल्यू ही आपकी यूआई में अपडेट नहीं हुई होती। तो आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज को किस तरह से, इस तरह से अपडेट नहीं करना है, इनको अपडेट करना है प्रीवियस डिपेंडेंट वैल्यू के थ्रू। वो कैसे करते हैं जी? उसको करने के लिए आपको यहाँ पे एज ए पैरामीटर में आपको वैल्यू पास नहीं करनी, बल्कि कॉल बैक या एक फंक्शन पास करना है, जो कि पैरामीटर में क्या लेता है, प्रीवियस काउंटर की वैल्यू, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। प्रीवियस जो वैल्यू होती है काउंटर की, वो उसको उसकी एक्सेस होती है, वो उसको ले लेता है, और आपने प्रीवियस की जो काउंटर की वैल्यू है उसमें +1 करना है। ठीक है, अब देखें जब इसको रीलोड कर लेते हैं, अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू 5 इंक्रीमेंट हो रही हो। तो ये सेफेस्ट वे होता है कि आप वैल्यू को अपडेट करें प्रीवियस स्टेट के थ्रू, ना कि डायरेक्टली आप वैल्यू पास करवा दें। ठीक हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, इन तीन जगहों पे, इन तीनों जगहों पे कर लेते हैं। बल्कि इधर तो खैर जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर वैल्यू प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट ही नहीं है, आपने डायरेक्टली 0 के साथ इनिशियलाइज करवा लेनी है। तो इसमें +1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा। तो ये बेस्ट वे है जी वैल्यू को अपडेट करने का प्रीवियस काउंटर की वैल्यू के थ्रू। ठीक हो गया। तो आई होप यू गाइस लाइक इट। मेरे ख्याल में आपको डिटेल से समझ आई होगी कि स्टेट की वैल्यू को प्रीवियस स्टेट के थ्रू कैसे अपडेट किया जाता है। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।